आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बघेलखंड रियासत पढ़ेंगे, जो कि हमारे एमपीपीएससी एमपीएसआई पटवारी और जो अदर एग्जाम एमपी में होते हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। मेंस में हमारा जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसमें जो यूनिट 5 है उसमें क्या मध्य प्रदेश की रियासतें दी है, जिसमें हमने सभी रियासतें पढ़ ली है। भोपाल रियासत भी हमारा कंप्लीट हो गया, इंदौर रियासत भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। भोपाल रियासत, इंदौर में कौन सी होलकर रियासत, और ग्वालियर में कौन सी सिंधिया रियासत, और बुंदेलखंड रियासत। ये चारों रियासत हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आज नेक्स्ट लेक्चर में हमने बघेलखंड रियासत का कुछ देखा था ना, कि जो पृष्ठभूमि ये कैसे थी है ना, कि किसने स्थापना की थी है ना, और राजधानी कहाँ थी, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी है ना। उसके बाद क्या आज हम जो बघेलखंड रियासत है जो हमारा आगे का रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे, और आज बघेलखंड रियासत हमारी कंप्लीट हो जाएगी है ना। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? जो रघुनाथ शाह है उन वहाँ तक पढ़ लिया था। हमने 1857 की क्रांति तक देख लिया था, जिसमें हमने भिल्लास राय का युद्ध तक देख लिया था, जिसमें भिल्लास राय का युद्ध किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश सेना और रणजोर सिंह की संयुक्त सेना और ठाकुर रणमत सिंह के बीच हुआ था है ना ये युद्ध, जिसमें कौन ब्रिटिश जो प्रशासन है उनकी विजय हुई थी है ना। तो क्या 1875 से 1895 तक जो बघेलखंड है वो किसके द्वारा संचालित हो रहा था? बघेलखंड रियासत का शासन तो ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। इससे पहले रघुनाथ थे है ना, और फिर जैसे रघुनाथ के समय कौन थे? दीवान कौन थे? दीनबंधु पांडे थे। उसी प्रकार जो वेंकटरमन है उनके समय कौन थे? पंडित हेतराम थे। कौन? दीवान कौन थे? पंडित हेतराम थे, जिन्हें आधुनिक रेवा राज्य का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आधुनिक रेवा राज्य का जनक किसको बोलते हैं? तो दीवान पंडित हेतराम को बोलते हैं ना। इसके बाद कौन आया था? वेंकटरमन आए थे। वेंकटरमन कब आए थे? 1980 में आए थे। 1980 से 1922 तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने क्या किया था? एक निर्माण कार्य करवाया था। इन्होंने रीवा किले में क्या सरस्वती भंडार पुस्तकालय की स्थापना की थी। कहाँ पर? रीवा के किले में सरस्वती भंडार पुस्तकालय की स्थापना की थी है ना। उसके बाद वेंकटरमन के बाद कौन आया था? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बघेलखंड रियासत के अंतर्गत। ये कब से कब तक? 1922 से 1946 तक इनका शासनकाल था। और ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो सामाजिक कार्य है ना, तो सामाजिक कार्य डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि गुलाब सिंह के जो सामाजिक सुधार कार्य है उसके बारे में बताइए है ना। तो हम देखते हैं कि जो गुलाब सिंह है उनके द्वारा क्या क्या समाज में सुधार कार्य करवाए थे। तो सहभोज प्रथा का स्थापना करवाई थी। अस्पतालों का निर्माण करवाया था है ना। पंचवर्षीय योजना चलाई थी। पंचवर्षीय योजना कहाँ पे? शिक्षा से संबंधित है ना। और इन्होंने स्कूल और कॉलेजों का भी निर्माण करवाया था। किसने? गुलाब सिंह के द्वारा। तो इनके जो सामाजिक सुधार कार्य है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इन्हीं के समय क्यों हुआ था? 1939 में। कब? 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा? जो कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था 1939 में। और ये 52वां अधिवेशन था। कौन सा था? 52वां अधिवेशन था, जिसमें क्या सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? पट्टभी सीतारामैया को। किसको? पट्टभी सीतारामैया को हराया था। पर क्या गांधी जी क्या चाहते थे? कि पट्टभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो त्रिपुरा अधिवेशन के। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पट्टभी सीतारामैया को पराजित किया था। लेकिन त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंत में राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा हमारा कहाँ पर है? त्रिपुरा वर्तमान का जबलपुर है ना। तो पूछ सकते त्रिपुरा कहाँ पर है? त्रिपुरा किसका पुराना नाम है? तो जबलपुर का पुराना नाम क्या है? त्रिपुरा। तो इसको त्रिपुरा अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या गुलाब सिंह ने कांग्रेस का सहयोग किया था। किसका? गुलाब सिंह के द्वारा कांग्रेस का सहयोग किया गया था। इसके बाद कौन आए थे? 1946 के बाद कौन आए थे? मर्तंड सिंह। कौन आए थे? मर्तंड सिंह कौन आए थे? बघेलखंड रियासत के शासक बने थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मर्तंड सिंह ने 7 सदस्यीय संवैधानिक जो समिति है उसका गठन किया था। कौन सी? 7 सदस्यीय संवैधानिक समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने हरि सिंह गौर को बनाया था। हरि सिंह गौर के नाम पे ही वर्तमान में सागर विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश में 2 ही विश्वविद्यालय, एक तो सागर विश्वविद्यालय जिसको हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बोलते हैं जो सागर में स्थित है, और एक अमरकंटक विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे? अमरकंटक में है ना। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 विश्वविद्यालय हैं जो कि केंद्र शासित विद्यालय है ना, जिनको मान्यता प्राप्त है। तो एक कौन से है? हरि सिंह गौर सागर में है, और एक कौन सा? अमरकंटक है ना। इसके बाद जो मर्तंड सिंह है, मर्तंड सिंह ने जब ये 7 सदस्यीय संवैधानिक आयोग का गठन किया था, उसके अध्यक्ष किसको बनाया था? हरि सिंह गौर को बनाया था। पर ये जो संवैधानिक समिति है ये प्रभाव में नहीं आ पाई। कौन सी? जो 7 सदस्यीय संवैधानिक समिति है वो प्रभाव में नहीं आ पाई है ना। तो दोबारा उन्होंने क्या किया? 1 अप्रैल 1946 को एक संवैधानिक समिति और बनाई, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया? श्री कृष्ण स्वामी। किसको बनाया था? श्री कृष्ण स्वामी को अध्यक्ष बनाया गया था ना। फिर उसके बाद क्या हुआ था? जो बघेलखंड रियासत है हमारी, बघेलखंड रियासत और बुंदेलखंड रियासत, बघेलखंड रियासत और बुंदेलखंड रियासत को मिला के 35 रियासतों को एक साथ किया गया। और कौन सा प्रदेश बनाया? विंध्य प्रदेश है ना। तो हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो पहले, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से पहले 4 भागों में बांटा गया था। मध्य भारत, बरार और विंध्य प्रदेश और भोपाल है ना। तो ये 4 भागों में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, और जो विंध्य था वो हमारे पार्ट सी के अंतर्गत था। तो विंध्य को किस को मिलाकर बनाया गया था? तो बघेलखंड और बुंदेलखंड रियासत को मिलाकर किसको बनाया था? विंध्य प्रदेश को बनाया था, जिसमें कितनी रियासत थी? 35 रियासत थी है ना। मैंने आपको ये गठन में, जो मध्य प्रदेश का गठन है उसमें मैंने आपको अच्छे से इसको बता दिया है। फिर जब हमारी रिवीजन क्लास रहेगी तब मैं इसको एक बार आपको और रिकॉल करवा दूंगी है ना। इसके बाद क्या? 4 अप्रैल जब विंध्य प्रदेश बना, उसके बाद क्या किया? 4 अप्रैल 1948 में क्या किया? 4 अप्रैल 1948 में जो 9 गांव है, 9 गांव के जो प्रधानमंत्री वो किसको बनाया? कामता प्रसाद सक्सेना को। किसको? प्रधानमंत्री किसको बनाया? कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया। और 15 मई 1949 को और रीवा के प्रधानमंत्री किसको बनाया था? अवधेश प्रताप सिंह को। किसको? अवधेश प्रताप सिंह को है ना। तो ये पूछ सकते हैं कि 4 अप्रैल 1948 को 9 गांव के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? कामता प्रसाद सक्सेना को। और 15 मई 1949 को रीवा के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? अवधेश प्रताप सिंह है ना। फिर ये क्या जो व्यवस्था है ये बाद में क्या बहुत जटिल हो गई थी, इसलिए क्या किया? विंध्य प्रदेश का सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके बाद एक प्रधानमंत्री बनाया। और विंध्य प्रदेश की राजधानी किसको बना दिया गया? रीवा को बना दिया, जिसमें जो प्रधानमंत्री किसको बनाया? अवधेश प्रताप सिंह, और उप प्रधानमंत्री किसको बनाया? कामता प्रसाद सिन्हा को। किसको? कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया। पहले किसको? अवधेश प्रताप सिंह, और उप प्रधानमंत्री किसको? कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया। क्या विंध्य प्रदेश के जो प्रधानमंत्री वो किसको बनाया गया? अवधेश प्रताप सिंह को। और उप प्रधानमंत्री किसको बनाया? कामता प्रसाद सक्सेना को। फिर 19 जनवरी 1950 को
विंध्य प्रदेश में एक चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई। उनका नाम था क्या? बी पिल्लाई। कौन था? बी पिल्लाई, है ना। तो ये नाम याद रखना आप कि चीफ कमिश्नर कौन थे, है ना। इसके बाद क्या हुआ? 1952 में क्या संपूर्ण देश में, है ना, संपूर्ण देश में चुनाव हुए, है ना। 1952 में चुनाव हुए, अगस्त 1952, है ना, अगस्त में चुनाव हुए, जिसमें क्या हुआ? विंध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर किसको चुना गया? शंभूनाथ शुक्ल को चुना गया। और क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 में जो विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया, जो कि किसके? भारत के अंतर्गत था। कौन? विंध्य प्रदेश, है ना। पहले भारत के अंतर्गत था, फिर 1 नवंबर 1956 को इसका विलय किसमें कर दिया गया? मध्य प्रदेश में, है ना। तो हम बघेलखंड के अंतर्गत जो निर्माण कार्य है किसने करवाया, है ना। जैसे माधवगढ़ का किला किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? विश्वनाथ के जो अनुज है ना, विश्वनाथ के जो अनुज है लक्ष्मण सिंह के द्वारा कौन से किले का निर्माण करवाया? बांधवगढ़ के किले का निर्माण। और गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो रघुनाथ सिंह ने करवाया। 1858 में इसका निर्माण करवाया गया, है ना। और वेंकट भवन का निर्माण किसने करवाया? वेंकट रमन ने। किसने? वेंकट रमन ने वेंकट भवन का निर्माण करवाया। और विश्वनाथ आनंद है, उन्होंने क्या? आनंद रघुनंदन की रचना की, जो कि हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। ये किसने बोला? हरिश्चंद्र, है ना। किसने? हरिश्चंद्र ने बोला, राजा हरिश्चंद्र के द्वारा इसको क्या? हिंदी का प्रथम नाटक कहा गया, जो विश्वनाथ आनंद के द्वारा लिखा गया, आनंद रघुनंदन, है ना। तो ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, एक बार प्री में ये पूछा है ना। और वेंकट भवन का निर्माण किसके द्वारा? वेंकट रमन के द्वारा। और गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा? रघुनाथ सिंह के द्वारा। और माधवगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा? विश्वनाथ के अनुज लक्ष्मण सिंह के द्वारा, है ना। तो आज क्या हमारी बघेलखंड रियासत कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जो बुंदेला विद्रोह है उसके बारे में देखेंगे। और फिर 1857 की हम क्रांति देखेंगे। और कुछ चीज़ें और बचेगी, जंगल सत्याग्रह, त्रिपुरा अधिवेशन, और भी चीज़ें हैं। तो उसके बाद हमारा क्या? जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या? मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।